अब गोगन ही मर चुका था। जिन्वू उसके पास बैठा हुआ था। मौसम भी खराब हो चुका था और बारिश होने लगती है। ठंडी हवाओं के साथ बहुत दिनों तक बारिश होती रही। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज में बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज और स्टोरीज छपती गईं। जैसे ब्राजील का जो ग्रेट हंटर जोनस लापता था, उसकी डेड बॉडी नदी के किनारे मिली। वहीं कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के चेस्ट में चाकू मारकर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके अलावा जिन्वू के कोरिया वापस लौटने की भी खबर छप चुकी थी। पहले क्रिस्टोफर रीड, उसके बाद ग्रेट हंटर जोनस और अब गोगन ही। दुनिया के जाने माने बेस्ट हंटर की लगातार मौत की खबर न्यूज में आने के बाद दुनिया आतंक में डूब गई है। दुनिया भर की मीडिया ने कई दिनों तक उनकी मौत की खबरों को कवर किया। वहीं फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि बहुत सालों से हंटर्स सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते रहे, लेकिन अब हंटर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा। गोगन ही के फ्यूनरल में जिन्वू और जिंचुल के साथ बहुत सारे हंटर्स और सिविलियंस आते हैं, जहां जिन्वू जिंचुल से उसका हाल पूछता है। गोगन ही की मौत से जिंचुल पूरी तरह से टूट चुका था। वो बताता है कि माफ करना जिन्वू, मैं हाल ही में थोड़ा भटक चुका हूँ। जिंचुल पूछता है कि जिसने चेयरमैन को मारा, क्या आपकी पावर्स से भी उसे रोकना नामुमकिन था। जिन्वू बताता है कि मेरे पहुंचने के पहले ही वो बहुत डैमेज हो चुके थे। जिंचुल रोते हुए बोलता है कि मैं अभी भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि वो मर चुके हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें हमारी ट्रिप के बारे में सब कुछ सुनना है। उन्होंने मुझे जल्दी लौटने को बोला था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जिंचुल जिन्वू को उनके आखिरी पलों में साथ रहने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन जिन्वू बोलता है कि मैं अपनी कसम खाता हूं कि मैं उस कमीने को मार दूंगा जिसने चेयरमैन को मारा था, इसीलिए उस टाइम तक तुम मुझे थैंक्स मत कहो। वो जिंचुल से बोलता है कि क्या तुम रिपोर्टर्स को मेरे लिए इकट्ठा कर सकते हो। चेयरमैन की मौत के उदास माहौल के बाद भी रिपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, जहां जिन्वू सबको बताता है कि हाई लेवल के इंटेलिजेंस वाले बीस्ट्स का एक ग्रुप दुनिया के टॉप टायर हंटर्स को अपना टारगेट बना रहा है। वो सभी हंटर्स से पावरफुल हैं और वो अपने प्लान को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है कि आपने बोला कि एक ग्रुप, तो क्या इसका मतलब चेयरमैन को मारने वाला बीस्ट अकेला नहीं था। जिन्वू सबको बताता है कि ये बीस्ट्स पहले अपने मैजिक का यूज करके अपने टारगेट के आसपास एक बैरियर बनाते हैं और फिर अटैक करते हैं। जिन्वू बोलता है कि वो लोग जो सोच रहे हैं कि वो बीस्ट के टारगेट पर होने का पोटेंशियल रखते हैं, तो प्लीज उनके साथ रहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिन्वू सोचता है कि उसने अपने आप को फ्रॉस्ट मोनार्क बोला था। मोनार्क ऑफ बिगिनिंग और मोनार्क ऑफ शैडो की तरह उसके पास भी मोनार्क का टाइटल था, इसीलिए दुनिया के सबसे पावरफुल हंटर्स भी उसे हरा नहीं पा रहे हैं। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि जिनके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकें, तो प्लीज आप मुझसे कोरियन हंटर एसोसिएशन के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।